जय हिंद। आज हम बात करेंगे पादप जगत के बारे में, यानी प्लांट किंगडम क्या होता है इसके विषय में आज हम जानेंगे। ठीक है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये जो टॉपिक है, मैंने जो ये टॉपिक लिया है पादप जगत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वैसे तो माना जाए ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है। ये पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा हर एक वीडियो, क्योंकि इसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो कितना ज़्यादा लेंदी होने वाला है, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम समझते चलेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। ठीक है। तो पादप जगत हमने स्टार्ट किया है, प्लांट किंगडम। इसमें जो है किस तरह से कितने प्रकार के आपके पौधे होते हैं, पौधे में क्या क्या वेरिएशन होता है, वो सारा डिटेल हम ए टू जेड इसको हम समझेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। तो पादप यानी पौधा आप किसे कहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पौधा आप कहेंगे किसे। ठीक है। तो देखिए, पौधा आप कहेंगे कि जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। आपको बताया गया होगा कि कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, एक यूकैरियोटिक होती है, एक आपका प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है। तो जिनमें जो है यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उसमें क्या होता है, वो पादप होता है। तो पादप जो है आप समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका तो हमारे अंदर भी होती है, तो क्या हम पादप हैं? नहीं, हम पादप तो नहीं है, लेकिन आप इसमें कह सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन जो होना चाहिए कि उनकी जो संरचना होनी चाहिए वो बहुकोशिकीय होनी चाहिए। आपको पता है कि तमाम कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। इसी तरह से जो पादप होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी कोशिकाओं की संरचना पाई जाती है, यानी एक कोशिका उसके अंदर नहीं पाई जाती। जो संरचना होनी चाहिए वो बहुकोशिका होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन अलग करता है, जो जंतु और पौधे को अलग बनाता है, कि इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जानी चाहिए, यानी इनके अंदर जो कोशिका का वाल है, यानी सेल वॉल आपके अंदर ये पौधों के अंदर पाया जाता है। आपको कोशिका के अंदर बताया गया होगा, मैंने बताया था कोशिका, वीडियो में आप जाके इसको देख सकते हैं कि एक मान लीजिए कोशिका की एक झिल्ली होती है और इसके बाहर एक वाल पाया जाता है, जो क्या होता है, इस तरह से बना होता है और ये काफी कठोर होता है। इस तरह से ये कोशिका जो है कोशिका पूरा वॉल पाया जाता है, और इनके अंदर तमाम सारी ऐसी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारा चीज इनके अंदर जो है उपस्थित रहता है। तो ये कोशिका की संरचना होती है इस तरह से। ठीक है। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या पादप जगत क्या कहलाता है, क्या होता है इसके अंदर। तो सेलुलोज पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? पादप कहेंगे। ठीक है। अब पादप का वर्गीकरण देखते हैं। जो पादप का वर्गीकरण होता है वो दो तरह से पादप होते हैं, एक होता है अपुष्पितविधि होता है और दूसरा होता है पुष्पितविधि होता है। ठीक है। अपुष्पित को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, और पुष्पितविध कहते हैं हम लोग फॉर्मोगेम्स कहते हैं। ठीक है। तो ये दो तरह के जो है वर्गीकरण में इसको किया गया है, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद में इसको कैटेगराइज किया गया, अलग अलग किया गया। तो आज वाली वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो अपुष्पोद्भिद होता है, ये पादप किस तरह के होते हैं, इनके अंदर कौन कौन सा वेरिएशन आपको मिलता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें तीन तरह के वेरिएशन आपको मिलेंगे। पहला जो क्लासिफाई किया गया है, यानी थैलोफाइटा में किया गया है, दूसरा इसमें पाया जाता है ब्राइटोफाइटा, और तीसरा पाया जाता है टेरियोडोफाइटा पाया जाता है। ठीक है। ये तीन तरह के पौधे इसमें, पादप इसमें पाए जाते हैं। अब इनके बारे में हम जानेंगे ए टू जेड की, आखिर ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। ठीक है। देखिए, थैलोफाइटा अगर हम बात करेंगे तो इनमें क्या क्या चीजें होती है, इनकी बॉडी की संरचना कैसे होती है। तो ये जो है बहुत ज्यादा सरल होते हैं, यानी सिंपल, इनकी जो संरचना होती है बहुत सिंपल होती है। दूसरा है कि इनके अंदर तना नहीं पाया जाता है, जो तना होता है इनके अंदर तना नहीं पाया जाता है। और इनकी जो संरचना होती है, कोश की संरचना की अगर हम बात करें, तो इनके अंदर ये संरचना एक तरह से अलग टाइप की संरचना होती है। तो इनके अंदर जो है तना नहीं पाया जाता है, पत्तियां भी नहीं पाई जाती हैं। इस तरह के पौधों के अंदर पत्तियां, तना नहीं पाया जाता है। दूसरा, जड़ जड़ भी इसके अंदर नहीं पाया जाता है। पुष्प पुष्प तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। आप देखेंगे इन तीनों में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर, इस तरह के पादप के अंदर, पुष्प यानी फ्लावर और बीज यानी अगर हम बात करें सीड की, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं पाई मिलती हैं इनके अंदर। ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि जो बीज है यानी सीड है, ये भी नहीं मिलता है। लाइजम लाइसोम भी नहीं मिलता है इसके अंदर, फ्लोएम भी नहीं मिलता है, और आपका संवहनी तंत्र भी इसके अंदर नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं ये इसके अंदर नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे लाइजोम की, कि लाइजम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। लाइजम का मतलब होता है कि किसी चीज की संरचना को बनाए रखना, और फ्लोएम का मतलब होता है इसको पहुंचाने का कार्य करना।
पौधे के अंदर जो जड़ से तना तक जो पानी को पहुंचाता है उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। जैसे अगर हमारे शरीर की बात करें कि हमारे शरीर में एनर्जी को कौन ट्रांसप्लांट करता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो हमें एनर्जी मिलती रहती है। उसी तरह से जो जड़ से जो पानी होता है, ये मान लीजिए आपका पेड़ है, इस तरह से आपका पेड़ है, ठीक है, और पेड़ के अंदर जो जड़ होता है, यहाँ पे जड़ है, तो जड़ के अंदर से अगर मान लीजिए पानी ऊपर लेके जाता है तो कौन लेके जाता है, फ्लोएम ही उसे पहुंचाता है, ठीक है। और ये संवहनी तंत्र, मतलब जब ये दोनों नहीं पाए जाएंगे तो संवहनी तंत्र इन्हीं दोनों से मिलकर बना रहता है, तो संवहनी तंत्र भी इसके अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तीसरा चीज, ये मिलते कहाँ पे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये जल ही मिलते हैं, ये जल में पाए जाते हैं। देखा होगा जो कवक शैवाल होते हैं, जैसे पानी में जो बहता हुआ पानी होता है आप देखेंगे उसमें शैवाल पाया जाता है, तो वो जो सवाल होता है ये यही होता है, ठीक है। यानी आपका आर्द्र और नम एरिया में ये मिलते हैं, जिसमें सवाल हो गया और लाइकेन हो गया, ठीक है। अब लाइकेन और सवाल ये दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में कौन आते हैं, तो आपका सवाल आता है और लाइकेन आता है, ठीक है। अब लाइकेन से ही आपका जो लिटमस पेपर बनता है, आपने देखा होगा जब आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं कि अम्ल और क्षार का आपको अलग अलग उसकी पहचान करना होता है, तो आप लिटमस पेपर लेके जाते हैं और लिटमस पेपर से आपको पता चल जाता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, ठीक है। क्योंकि लिटमस पेपर जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। इस तरह से तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन से आपसे क्या बनता है, लिटमस पेपर आपका बनाया जाता है, यानी लिटमस पेपर इससे बनता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैलोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा में संवहनी और जो संरचना होती है वो अनुपस्थित होती है, यानी इसकी स्थिर बिल्कुल नहीं होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि थैलोफाइटा यानी अपुष्पोद्भिद में जो थैलोफाइटा की कैटेगरी में क्या क्या चीजें उपस्थित होती है और क्या क्या नहीं होती है, ठीक है। दूसरा हम समझेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसमें जो पत्तियां होती हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। पत्तियां पाई जाती हैं, जड़ भी पाया जाता है और तना भी पाया जाता है, लेकिन ये असत्य के रूप में पाया जाता है कि मतलब इनके अंदर स्थिरता नहीं होती है, आप उसको सही ढंग से पहचान नहीं पाएंगे कि ये पत्ती है कि तना है कि जड़ है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट टाइप की ये जो है पत्तियां आपको मिलेंगी, ये तीनों जो आपको मिलेगा ये असत्य होता है, मतलब इसमें कोई चीज आपको दिखाई ही नहीं देगा, ये अस्थिर तौर पे आपको मिलेंगे, ये किसी भी तरह का आपको उसको पहचान ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये है क्या। इसमें बीज नहीं पाया जाता है, पुष्प नहीं पाया जाता है, लाइजम भी नहीं पाया जाता है, फ्लोएम भी नहीं पाया जाता है। यानी अगर हम बात करेंगे जो आपका सहमानी तंत्र की स्थिति होती है वो क्या होती है, इनके अंदर उपस्थित नहीं होती है, लेकिन पत्तियां, जड़, तना ये इनके अंदर मिलता है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। अब स्थान की बात करते हैं कि इस तरह के पौधे या फिर इस तरह के पादप आपको मिलेंगे कहाँ, ये स्थलीय मिलते हैं। लेकिन अगर स्थलीय का मतलब ये जमीन पे पाए जाते हैं, बट जब इनको अपनी प्रजाति को बढ़ाना होता है प्रजनन के लिए, ये कहाँ पे जाते हैं, ये जाते हैं जल में। यानी आप समझ सकते हैं कि इनको पानी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नहीं कि जल में जाएंगे, पानी की आवश्यकता पड़ती है, तभी क्या करते हैं ये अपनी जो है अपने आप को विकसित बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि देख पादप जगत में उभयचर इसी को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पादप जगत में उभयचर किसको कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा के जितने भी आपके पौधे मिलेंगे, पादप मिलेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, उभयचर की कैटेगरी में ये माने जाते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो लीवर वॉट्स हो गया, हार्न वॉट्स हो गया और मास, ये जो इस तरह के आपके उदाहरण होते हैं, ये जो पौधे होते हैं, ये जो पादप हैं, ये ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में आपको मिलेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग, टेरियोडोफाइटा क्या कहलाता है। टेरियोडोफाइटा में देखिए ये इसमें बीज तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें इस पूरी कैटेगरी में ही जो है बीज यानी सीड्स आपको मिलेगा नहीं, पुष्प नहीं मिलता है, तना, जड़, पत्तियां आपको मिलेंगी, लेकिन आपको मतलब उस तरह का इसमें विकास नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, फल ये तो मिलता है, यानी संवहनी तंत्र इसके अंदर पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन फल नहीं मिलता है। फल कैसे मिलेगा, जब उसमें पुष्प ही नहीं लगेगा तो फल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। स्थान की बात करते हैं तो ये स्थान जो स्थलीय एरिया होता है वहां पे ये इस तरह के टेरियोडोफाइटा के नाम से पौधे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये पुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम्स के कैटेगरी को हमने समझा पादप जगत में,
ठीक है। अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा कि पुष्प उद्भिद यानी पौधे क्या होते हैं, उसकी कैटेगरी क्या होती है, किस तरह से वो अपने आप को सरवाइव करते हैं, वो चीज़ें जो है हम समझेंगे उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन और शेयर और आप कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बस। जय हिंद।